बेसिक इंग्लिश ग्रामर फोर्थ एडिशन के अगले चैप्टर को देखते हैं। बेटी ऑस्टेसी द्वारा बनाया गया है ये, और ये जो कंटेंट है इसको ओन करते हैं पियर्सन एजुकेशन आईएनसी। तो आज हम नाउन्स और प्रोनाउंस को देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सारे शब्दों को देखेंगे, उसका प्रयोग देखेंगे एक्सरसाइज के साथ। नाउन मतलब होता है सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। नाउन का अगर सिंपल मीनिंग कहेंगे एक नेम के लिए, एक नए आदमी के लिए, लेमैन के लिए, तो नेम प्लेस एनिमल थिंग। नेम किसी भी जगह का नाम, किसी चीज का नाम या प्लेस का, एनिमल का या किसी भी वस्तु का, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे बॉल बाउंस, अब इसमें बॉल में बॉल्स जो है आपके, ये आपका नाउन हो गया और इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ये आपका वर्ब हो गया। एक सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिला के एक कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं, तो ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस। अब जिल इज पुटिंग अ डॉग, इसमें जिल भी नाउन है और डॉग भी नाउन है। जिल यहाँ पर सब्जेक्ट है और अ डॉग आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये मेन आदमी है। मेन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है हमेशा, मेन नाउन सब्जेक्ट होता है। अब प्रैक्टिस करेंगे। लायंस रोर, तो लायंस इसमें सब्जेक्ट हो गए, रोर यानी कि दहाड़ते हैं, तो लायंस रोर। अगर ये देखें शी इज वेयरिंग बूट्स, तो शी सब्जेक्ट हो गई। अब इसमें इज वेयरिंग आपका वर्ब हो गया, और क्योंकि जो सेकंड लेवल पे आ रहा है नाउन, उसे हम बूट्स कहेंगे, तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इस वेयरिंग के साथ जो लगता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो जब भी वर्ब जिस पे एक्शन कर रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन देखिएगा। फातिमा ये आपकी सब्जेक्ट है, वर्क्स वर्ब हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, और एन ऑफिस ये आपका नाउन हो गया। यहाँ पर एन ऑफिस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर एक बात से कहिए कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब वर्क्स कहाँ कर रहा है? ऑफिस में। जैसे जुआन इज वर्किंग, इज राइटिंग नोट्स इन अ बुक, तो इसमें ये तो सब्जेक्ट हो गए, ये भी ऑब्जेक्ट हो गए, और ये भी ऑब्जेक्ट हो गए, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गए। तो ये तीनों ही नाउन हो गए। एक एक सेंटेंस में आपके कितने भी नाउन हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के साथ वर्ब जब तक नहीं होगा तब तक ये कंप्लीट एक सेंटेंस नहीं बनेगा। अब प्रीपोजिशन देखिए जो हमारे कॉमन यूज करते हैं। अबाउट है, अक्रॉस है, एट है, बिटवीन है, बाय है, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। टू, विद। प्रैक्टिस करें। मेनी पीपल आर एट द लेक, तो मेनी आपका सब्जेक्ट हो गया, पीपल, मेनी पीपल, आर आपका वर्ब हो गया, एट आपका प्रीपोजिशन हो गया। देखिए इसको यहां करिएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब द लेक। तो इसमें पिछले वाले में ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं था। अब चलिए, बेथ टीचर्स मैथ एट ओहायो यूनिवर्सिटी, बेथ सब्जेक्ट हो गई, वर्ब क्या हुआ? टीचर्स हुआ। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यहां पर आप आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब टीचर्स का ऑब्जेक्ट, मतलब टीचर्स क्या टीच करती हैं, तो टीचर्स बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिलेट होना चाहिए टीचर्स से, मतलब यानी कि वर्ब से। तो मैथ हो गया यहाँ पे, प्रीपोजिशन यहाँ पर ऐड हो गया, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, और ये ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। एडजेक्टिव विद नाउन्स देखिए, जॉर्ज इज अ मैन, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं जॉर्ज इज अ हैप्पी मैन, खुश है, तो ये एडजेक्टिव लग गया किसके साथ? नाउन के साथ। आई लव चॉकलेट आइसक्रीम, मैं आई हैव चॉकलेट आइसक्रीम, तो ठीक है, लेकिन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, आइसक्रीम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो चॉकलेट आप बता रहे हैं, आई लव चॉकलेट आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम भी बोल सकते थे, चॉकलेट आइसक्रीम में आपने स्पेसिफाई कर दिया, तो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, तो एडजेक्टिव यही होता है। तो एडजेक्टिव आपका चॉकलेट हो गया, नाउन जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है वो आइसक्रीम हो गया, तो एडजेक्टिव और नाउन। माई फ्रेंड हैज अ क्यूट डॉटर, तो क्यूट, माई फ्रेंड हैज अ डॉटर भी चल सकता था, लेकिन क्यूट हो गया ऑब्जेक्टिव जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। डॉटर क्या हो गया? नाउन हो गया। एडजेक्टिव प्लस नाउन इस तरीके से जुड़ता है। अब अ स्मॉल पर्सन इज राइडिंग अ बिग हॉर्स, स्मॉल आपका एडजेक्टिव हो गया, पर्सन नाउन हो गया, इज राइडिंग ये आपका वर्ब हो गया, बिग हॉर्स, ये अ हॉर्स भी कह सकते थे, बिग इसने बड़े को बताया, डिस्क्राइब किया नाउन को, तो ये एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। अब आई लव चॉकलेट, माई फ्रेंड हैज अ क्यूट, आई स्मॉल डैश इज राइडिंग अ बिग, तो एडजेक्टिव्स इसमें यूज करेंगे। आई लव आइसक्रीम, इन एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ नाउन। देखिए चॉकलेट आइसक्रीम ये इसके पहले है, क्यूट डॉटर के पहले है, स्मॉल पर्सन के पहले है, और बिग हॉर्स के पहले है। अब द आइसक्रीम इज डिलीशियस, अब नाउन और ऑब्जेक्टिव बाद में आ रहा है, बी जो है वो शब्द इज, एम, एट, ऐसा होता है। तो एडजेक्टिव्स ये फॉलो कर रहा है बी को या इज को। जैसे प्रैक्टिस करेंगे एडजेक्टिव्स, तो टीचर्स आर इंपॉर्टेंट पीपल, टीचर्स आर इंपॉर्टेंट पीपल, तो नाउन adjectives, teachers are important people, we are all happy and sad memories, we all have happy and sad memories, तो यहां पर adjectives आपके happy और sad हो गए, nouns आपके memories हो गई, ठीक।
तो ये उसको फॉलो भी करता है। द होटल वॉज नॉइजी बट द बीच वॉज वंडरफुल। तो एडजेक्टिव्स नॉइजी और वंडरफुल, नाउन्स आपके होटल और बीच। अब सब्जेक्ट ना प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें एक सेंटेंस है शी नोज जीना। आई नो जीना, आई क्या हो गया सब्जेक्ट, जीना लाइक्स मी, किसे लाइक कर रही है मुझे। यू नो जीना, यू क्या हो गया सब्जेक्ट, जीना लाइक्स यू, यहां पर ही ऑब्जेक्ट हो गए। शी नोज जीना, शी यहां पर सब्जेक्ट हो गए। जीना लाइक्स हर, यहां पर हर जो है यानी कि जिस शी की बात हो रही है वो यहां पर ऑब्जेक्ट हो गए। ही नोज जीना, जीना लाइक्स हिम। तो ये किस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं इसको देखिएगा। इट्स अ नाइस डे, इट इज अ नाइस डे, जीना लाइक्स इट। तो इन सब में आई, यहां पर आई यू शी ही इट, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गए और ये आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गए। सब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है बेसिकली। अब वी नो जीना, जीना लाइक्स अस। यू नो जीना, जीना लाइक यू। दे नो जीना, जीना लाइक देम। इसमें वी यू दे तो आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गए, अस यू देम आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गए। आई सी माई टीचर, शी इज टॉल। तो माई टीचर इज ग्रेट, वी लाइक हर क्लास। माई टीचर हैज अ ब्लैक स्पोर्ट्स कार, इट इज वेरी फास्ट। तो टीचर को हमने शी कहा, टीचर को हमने हर कहा यहाँ पर, और ब्लैक स्पोर्ट कार को इट कहा। इसी तरीके से अगर हम सवाल देखें, रीटा हैज अ न्यू हाउस डैश बॉट डैश समर। रीटा हैज अ न्यू हाउस, शी बॉट इट लास्ट समर। क्योंकि आप जब हाउस के बारे में बात करें, रीटा आपकी शी हो गई और न्यू हाउस आपकी इट हो गए। तो इसमें रीटा आपका सब्जेक्ट हो गया और न्यू हाउस या हाउस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम रीटा के लिए शी यूज करेंगे ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। हाउस के लिए हम इट यूज कर रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह लेता है। बार बार हम रीटा 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 गीता 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 तो नहीं लिख सकते, उसकी जगह हम प्रोनाउन लिखते हैं। तलाल गॉट अ न्यू जॉब, ही लाइक्स इट वेरी मच। हिरम एंड आई ईट डिनर विद आवर फ्रेंड्स एवरी वीकेंड डैश मीट डैश एट अ रेस्टोरेंट, वी मीट देम एट अ रेस्टोरेंट। फिर मार्क एंड शनन कॉल अस समटाइम्स, दे कॉल्ड अस लास्ट वीक। अब नाउन्स में हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म देख रहे हैं। यह है एक बटन, यह है 3 बटन। तो एक बटन सिंगुलर, 2 बटन्स। जैसे ही आप दो बोलेंगे इसमें एस लगाना पड़ जाएगा आपको। जैसे ही 1 बनाना बोलेंगे ठीक है, 6 बनाना, जैसे 6 हुए आप एस कर देंगे इसको। 1 कार्ड के साथ आप 3 कार्ड्स करेंगे। 1 एंड के साथ जैसे 4 बनेंगे तो ये एंड्स हो गए। एक से ज्यादा अगर आप बन गए तो एस लगा दीजिए, तो एड एस। 1 बेबी, अगर कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, अगर लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो आपको क्या करना होगा, आप वाई को आई से चेंज कर देंगे, वाई को आई से रिप्लेस कर दीजिए और फिर ईएस लगा दीजिए आखिर में। जैसे 1 बेबी, 2 बेबी, तो बेबी 2 बेबी नहीं होता, आप वाई हटाइए आईएस लगा दीजिए। 1 पार्टी 6 पार्टी, नहीं ये नहीं होता, 6 पार्टी में वाई हटाएंगे आईएस आ जाएगा। 1 टॉय 6 टॉय, ये अब इसमें थोड़ा सा पेच ये है कि वाई है और उसके पहले एक वॉवल है, तो आप यहाँ पर केवल एस लगा देंगे क्योंकि वाई के पहले वॉवल है। या टॉयज नहीं होगा, केवल टॉयज हो जाएगा, ये टॉयज हो जाएगा। जैसे रे है, यहाँ पर वाई है लेकिन इसके पहले एक वॉवल है, तो 3 रेस। अगर एफ या एफ ही हो लास्ट में एफ या एफ ही, तो आप क्या करेंगे, तो वाइव्स कर देंगे। कैसे होगा इसमें, एफ को आप चेंज करेंगे वी से और फिर ईएस जोड़ देंगे, तो ये एफ को वी से चेंज कर दिया, ईएस जोड़ दिया, तो वाइव्स हो गया ये। इसी तरीके से 1 वाइफ 2 वाइफ, तो 1 वाइफ 2 वाइव्स, 1 लाइफ 2 लाइफ, 1 लाइफ 2 लाइव्स, क्योंकि यहाँ पर एफ या एफ, देखिए एफ या एफ ही है। अब विश वॉच ग्लास और टैक्स, यहाँ पर क्या करने वाले हैं आप, आखिर में एस एच सी एच एस एस और एक्स जहां पर आ जाए तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा विश वॉच ग्लास टैक्स, इसमें ईएस लगा दीजिए बस। आखिर में आपको जब सी एच एस एच एस एस और एक्स मिल रहा है, इसका अगर नाउन का आपको प्लूरल बनाना है तो आप सीधा ईएस लगा दीजिए इसमें। जैसे टोमेटो है, अब इसमें ओ है, आखिर में क्या है आपका वॉवल है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे आप, टोमेटो के साथ ईएस लगा दीजिए, टोमेटोस। पोटैटो की जगह पोटैटो के साथ पोटैटोस लगा दीजिए। यहाँ पर तो और कमाल हो गया, दो आपके पास आखिर में 2 वॉवल्स हैं, तब क्या करेंगे, जूस रेडियोस, बस ऐसे लगा दीजिए, 2 आपके वो है तो वॉवल्स है तो। चलिए, टाइगर समटाइम्स लिव्स इन जू, लेकिन जूज हो जाएगा ये क्योंकि समटाइम्स लिव इन जूज, टाइगर्स। अब जब टाइगर्स की बात हो रही है एक से ज्यादा, तो जूज करेंगे। डैश आर गुड इन सैलेड्स, अब यहाँ पर एस देख रहे हैं आप, तो क्या चीज आप लिखेंगे इसमें, एक से ज्यादा की बात हो रही है तो टोमेटोस, टोमेटोस। अब 1 आवर न्यू डैश आर ऑरेंज ग्रीन एंड ब्लू, आवर न्यू व्हाट डिश या डिशेस, DISH
ES यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको? दो, एक से ज्यादा दिख ही रहे हैं, तो आप डिशेस लिखेंगे। दोज डैश स्टोल माई ज्वेलरी, क्या होगा इसमें? दोज थीव नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा है तो थीव्स हो जाएगा ये, लास्ट में F है तो बस थीव्स कर दीजिए इसको। वन चाइल्ड मनी चाइल्ड, अब इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म देखिएगा, नाउन का इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म, ये क्या बनता है? चाइल्ड है सिंगुलर में तो चिल्ड्रन बनेगा प्लूरल, इसका चाइल्ड्स चाइल्ड्स नहीं होगा, ऐसे जो भी हमने सीखा भी। ये इर्रेगुलर प्लूरल प्लूरल नाउन है, चिल्ड का चिल्ड्रन होता है, फुट का फीट होता है, मैन का MEN हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है, वुमेन का विमेन हो जाता है, ई हो जाता है यहाँ पे। शीप का क्या होगा? शीप का शीप ही रहेगा, ये बदलते ही नहीं है। फिश का फिश, अगर आप यहां देखें तो सिंगुलर पीपल का कुछ होता ही नहीं है, पीपल हमेशा ही प्लूरल ही फॉर्म होता है, इसे यहां नन लिखा हुआ है। प्रैक्टिस करें। My son and his wife just had a baby. Really? Is this their first child? No, they have 3 children. How nice. I saw a mouse. Yes, there are many. अब एक से ज्यादा माउस की बात कर रहे हैं तो माइस हो जाएगा। Do you catch any dash? आपने कोई फिश पकड़ी? Do you catch any fish? Yes, there are many fish in the lake. फिश का फिश ही रहा, फिशेस नहीं कर दिया इन्होंने, इन महिला ने इसको फिशेस नहीं किया। अब पोजेसिव प्रोनाउन समझिएगा, जो जब हम किसी चीज को पोजेस करते हैं या ओन करते हैं तब हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। दैट दिस हैट बिलोंग्स टू मी, इट इज माई हैट, इट इज माइन। दिस हैट बिलोंग्स टू मी, इट इज माई हैट, इट इज माइन। तो ये आपका पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। दैट हैट बिलोंग्स टू यू, इट इज योर हैट, इट इज योर्स। दैट हैट इज माइन, दैट इज माइन हैट। क्या ये सही है? नो, ये माई नहीं आता इसमें। तो पोजेसिव एडजेक्टिव अगर आप देखें, माई का जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा, माइन, योर का योर्स, हर का हर्स, हिज का हिज, आवर का आवर्स और देयर का देयर्स। तो पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन माई हैट। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? नो नाउन। जैसे मैं आपको बताता हूँ इस प्रैक्टिस में, आई ओन दिस बाइसिकल बिलोंग्स टू मी, दिस इज माई बाइसिकल, दिस बाइसिकल इज माइन। You own that backpack. That backpack belongs to you. This is your backpack. That backpack is yours. We own these flowers. These flowers belongs to us. These are our flowers. These flowers are ours. अब possessive nouns की बात कर रहे हैं। The dog has a collar. Has a collar. Short form देखिएगा इसका। The dog has का contraction. The dog's collar is blue. The dog has a collar. The dog's collar is blue. तो ये singular noun, यहां पर पोजेसिव फॉर्म आ गया। माई सिस्टर हैज अ सन, माई सिस्टर्स सन इज टॉल, सिंगुलर नाउन, यहां पर पोजेसिव फॉर्म आ गया। द डॉग हैज अ कॉलर, द डॉग्स कॉलर इज ब्लू। माई सिस्टर हैज अ सन, माई सिस्टर सन इज टॉल, पोजेसिव नाउन। इसके बाद पोजेसिव नाउन में सिंगुलर देखिएगा, नाउन एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दीजिए। देखिए जिस तरीके से ये हुआ है एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दीजिए। द डॉग हैज कॉलर्स, द डॉग्स कॉलर्स आर ब्लू, प्लूरल नाउन। द डॉग्स, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो जब एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ये देखिए डॉग एस तक तो ठीक है, डॉग्स तक, उसके बाद आपने एपोस्ट्रोफी लगा दी, तो डॉग्स कॉलर्स आर ब्लू, पोजेसिव फॉर्म। माय सिस्टर्स हैव सन, माय सिस्टर्स एस के बाद लगा दीजिए आपने, सन्स आर टॉल। द डॉग्स हैव, अब हैज तो लगेगा नहीं क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है। डॉग्स कॉलर्स आर ब्लू, द सिस्टर्स हैव सन्स, माय सिस्टर्स सन्स आर टॉल। तो ये दोनों में गंभीर बात यह है कि जब आप एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो ये बाद में लगाएंगे, नाउन लेंगे, नाउन के आगे एस जोड़ देंगे, नाउन लिया उसके आगे एस जोड़ दिया, उसके आगे एपोस्ट्रोफी लगा दिया। प्रैक्टिस करें। मेरीनास हाउस इज नाइस, एक ही तो है, तो बस यहाँ पर आपका मेरीनास हाउस ये यहाँ पर आएगा इधर पे। अब शी लाइक्स लुक स्माइल, ये यहाँ पर आ जाएगा बस। द डॉग्स शेयर अ हाउस, अब एक से ज्यादा की बात हो रही है तो द डॉग्स शेयर अ हाउस, द डॉग्स हाउस इज क्राउडेड, ये कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर एस के बाद, ये यहाँ पर लगेगा, इस जगह पे यहाँ आ जाएगा। अब हुज, हम हुज से सवाल पूछेंगे, WH तो हुज ही होता है। हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, माइन, इट्स माई पेन। हुज पेन्स आर दीज, बेंस, दे आर बेंस पेन्स। तो हुज पेन या हुज पेन्स, तो हुज मतलब आप पोजीशन पूछ रहे किसका है ये, हुज, तो उसके साथ नाउन लगा रहे हैं, हुज नाउन।
नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो whose is this, whose is this, whose are these, एक से ज्यादा हो जाएगा जब, तो आपका whose are these। तो whose एक क्लियर मीनिंग समझिएगा तब नो नाउन। अगर आपको क्लियर पता चल रहा है तो नाउन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। आप ये नहीं पूछ रहे whose pens are these, सीधा मीनिंग आ गया यहाँ पे। whose is this, whose are these, who's your friend, whose, who is का कॉन्ट्रैक्शन है ये। अब यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस, whose कैलकुलेटर is this, क्योंकि एक ही है। whose boots एक से ज्यादा हो गए, are these। whose notebook एक ही है, is this। अब हम इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स में आ रहे हैं जो पॉजेसिव है। द फैक्ट्री मेक्स चिल्ड्रंस शूज, चिल्ड्रंस शूज, फैक्ट्री मेक्स चिल्ड्रंस स्कूल। अब देखिए चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल था, इसके आगे आप एस लगा रहे हैं, तो ये इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म हुआ। मुझे अब मेरे टीचर ने बताया था कि चिल्ड्रन के साथ ऐसे लगता, लेकिन यहाँ जब इर्रेगुलर प्लूरल नाउन के बारे में बता रहे हैं हम, तो थोड़ी सी बात अलग है। उनकी भी बात सही थी क्योंकि रेगुलर प्लूरल नाउन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर इर्रेगुलर है, यानी चिल्ड्रन के बारे में जब एस लगाएंगे इसका मतलब आप इर्रेगुलर प्लूरल नाउन के बारे में बात करें। जैसे दैट फैक्ट्री मेक्स मेंस शूज टू, इट आल्सो मेक्स विमेन्स शूज एंड बूट्स, सम पीपल्स नेम्स आर हार्ड टू से। तो चिल्ड्रन, मैन, विमेन एंड पीपल, ये चार ही हैं। चिल्ड्रन, मैन, विमेन, पीपल, ये सारे इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स हैं। देखिए द फैक्ट्री मेक्स चिल्ड्रन शूज, ये चारों मैंने बताया आपको। रेगुलर प्रोनाउन पॉजेसिव नाउन, अगर रेगुलर ये है तो इसके आगे आप एस के आगे एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। इरेगुलर प्लूरल पॉजेसिव नाउन के यहीं पे लगता है, जो जैसे आपका इरेगुलर पॉजेसिव जो रेगुलर वन के लिए लगता है वैसे ही यहाँ पर लगेगा। लेकिन जब आप जैसे आप किसी एक के बारे में बताते हैं, किसी सिंगुलर के बारे में बताते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ बीच में लगता है, लेकिन यहाँ इरेगुलर प्लूरल के लिए भी वैसे लगेगा जैसे सिंगुलर में लगता है। देखते हैं प्रैक्टिस। दीज शूज बिलोंग टू टाइलर, दे आर टाइलर्स शूज। Those shoes are for men, they are men's shoes. These shoes are for women, they are women's shoes. अब थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं इसका। अली is singing songs in the car. अली, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, is singing वर्ब हो गया, songs ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, the car आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। I like candy में देखेंगे, I आपका सब्जेक्ट हो गया, like वर्ब हो गया, candy कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। अब he plays soccer in the park, तो ही अब सब्जेक्ट में आ जाएगा, plays वर्ब में आ जाएगा, soccer आपका ऑब्जेक्ट में आएगा, इन यहाँ पर आ जाएगा, the park ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, या पार्क। तो ये हमारी बात हुई आपके नाउन्स और प्रोनाउंस की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।